हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है मेरा कल का, यानी कि 28 अक्टूबर। तो मॉर्निंग की शुरुआत में सुबह का ठंडापन छलकने लगा है, मतलब कि सुबह को ठंडा ठंडा फील होने लगा है कि सर्दी आने वाली है। लेकिन साथ में मेरे को ये भी टेंशन है कि भाई कल धनतेरस है, तो आज मुझे सफाई पूरी कर देनी है। तो सबसे पहले मैंने मेन गेट को आज टारगेट बनाया और ब्रश लेके अच्छे से रगड़ रगड़ के इसका जो नेट है वो साफ़ किया, फिर पानी डाल के सब निकाल दिया। तो एकदम चमका दिया मेन गेट। और उसके बाद आज ढेरों काम मैंने जल्दी निपटाए हैं कि धनतेरस के दिन फिर मैं थोड़ी सी फ्री रहूँगी, क्योंकि धनतेरस की पूजा का एक्स्ट्रा काम भी होगा मेरे लिए। तो ये गेट सबसे पहले इसलिए धोया कि बाकी काम होते रहेंगे तो इसका पानी तब तक निकल जाएगा और फिर आराम से सूखे सूती कपड़े से मैं इसको पोंछ दूंगी। तो अभी थोड़ी धूप भी लग जाएगी, इसीलिए सबसे पहले मैंने गेट का काम निपटाया। उसके बाद सारे जो बाथरूम के डोरमेट्स थे उनको मैंने भिगो के रख दिया। ये हल्का गुनगुना पानी से मैं भिगो देती हूँ और रिन साबुन लगा के छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के। इतना मैं दूसरा काम निपटाती हूँ, इतने में ये सॉफ्ट हो जाता है और मैल आराम से निकल जाता है। उसके बाद बारी आई सारे घर की बेडशीट्स बदलने की, क्योंकि ये काम अब मैं इसलिए निपटाना चाहती हूँ। फिर धनतेरस के बाद दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, मतलब 5 दिन का फिर फेस्टिवल चलता ही रहेगा और बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो बेडशीट फिर बदल देंगे। तो मैं नहा के आ गई हूँ और ये कपड़े इतने धुल गए हैं। ये कपड़े धुलने के बाद फिर मैंने बेड शीट्स वगैरह जो थी वो मशीन में डाल दी हैं धुलने। इतना इन कपड़ों को मैं फैलाऊंगी, उन कपड़ों की भी धुलाई हो जाएगी। कपड़े मैंने सारे फैला दिए हैं, ये देखिए 3 लेयर दूर तक पूरी फुल। इसके बाद मैं बालकनी में ग्रिल को भी नहीं छोड़ती, एक इंच पूरा यूज़ कर लेती हूँ। जब पूरे कपड़े हो गए हों तो ये सब कपड़े ये मेरी अब धुलाई पूरी हो गई है। तो चलते हैं अंदर। घर के काम कितना भी कर लो ख़त्म नहीं होते। सुबह 9 बजे से लगी हुई हूँ और 2 बज गए हैं और अभी मेरे बेडशीट्स चेंज होने बाकी हैं। तो सबसे पहले मैं दीवान बेड की बेडशीट बदल देती हूँ, जिससे कि बच्चे इसमें खेलते रहेंगे और मैं बाकी के कमरों की बेडशीट चेंज कर दूंगी। लेकिन ये तो 2:30 बज गए, अब बच्चे आ गए। तो सबसे पहले मैंने सोचा इनको लंच दे देती हूँ, ड्राइंग रूम में बैठकर आराम से वो लंच करेंगे, इतना मैं बाकी रूम्स ठीक कर दूंगी। तो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए एक दिन पहले से सोचना पड़ता है कि कल हम ये थोड़ा सा काम निपटाएंगे। ऐसे प्लानिंग करने से काम इजी हो जाता है। तो मेरा वही तरीका रहता है, मैं एक दिन पहले सोच लेती हूँ ये काम निपटाना है और उसी के अकॉर्डिंग शुरू कर देती हूँ। लंच दे दिया है और लंच मैंने भी कर लिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और सबसे पहले बेडशीट अपने बेडरूम में मैंने बिछा दी है। उसके बाद बाकी सारे रूम में मैं बेडशीट बिछाऊंगी। थोड़ा सा गला भारी हो गया है क्योंकि कल आइसक्रीम खा ली थी मैंने। तो अब है मेरा सबसे बड़ा काम, जब मैं अपने पूरे घर की बेडशीट्स बदलती हूँ तो कम से कम मुझे 10-11 पिलो बदलने होते हैं और 10-11 ही मेरी जो कुशन्स हैं वो बदलने होते हैं और बेडशीट 5 बेडशीट मेरी एक साथ बदली जाती हैं। तो अभी मैं सारे पिलोज़ पे पिलो कवर लगा लेती हूँ, क्योंकि वो काम थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है। बाकी बेडशीट तो फटाफट बिछ जाती है। तो अब मैं पिलोज़ में, कुशन्स में और छोटी जो बेड्स के सराहने रखते हैं सॉफ्ट
तकिए उन सब में कवर डाल दूंगी। तो कुल मिला के मेरे को 20-22 कवर चेंज करने हैं। तो मैं आराम से बैठ गई हूँ और आराम से एक के बाद एक मैं चेंज कर रही हूँ कवर। और ये काम बहुत ही बोरिंग काम लगता है मुझे। तो पहले मैं कवर चढ़ा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सारे। ये छोटे वाले जो कुशन्स हैं, ये जो बेड पे लगाते हैं, इनमें भी मैं कवर चेंज कर दूंगी। और जो बड़े वाले कुशन हैं उन पे भी चेंज करूंगी कवर। ये जो बड़े वाले हैं इनको भी निकाल के चेंज कर दूंगी, फिर ये बाद में मतलब डाल दूंगी जब दिवाली का सेलिब्रेशन हो जाएगा ना, उसके बाद इनको हटा दूंगी फिर से मैं। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे घर में बहुत गंदा करते, कितना भी सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चों के साथ तो इसलिए जो कवर हैं कुछ उनको मैं डेली यूज में रखती हूँ और फेस्टिवल पे अलग कवर डालती हूँ। तो ये मैंने कुशन कवर डाल दिए अपने सोफ़े वाले, मतलब रूम में जो लगाऊंगी ना, वो। तो ये 5 हैं, मैंने ये 5 लगा दिए हैं। ठीक है। और इसके बाद रह गई हैं छोटी वाली गद्दियाँ। इनमें भी मैंने सब में जो है डबल लेयर वाले कुशन कवर वो डाल दिए हैं, ये और ये। अब आपको दिखाते हैं, मैंने सारे कवर चढ़ा दिए हैं और आप देखो कितना मेरा पूरा बेड भर जाएगा। ये 5 कवर तो इसके चेंज किए मैंने लिविंग रूम के लिए। ये बेडरूम्स के लिए मैंने 6 गद्दियाँ कवर कर दी। और अब जो बेडरूम में लगेंगे, ये कहाँ से आ गया टिश्यू, निक्कू कुछ फैला जाता है। तो ये है मेरे पिलो कवर 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8। अब मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि बेड मेरा पूरा फुल हो गया है। 9 10 और ये 11। तो अब आप देख लो, ये मेरे इतने पिलो कवर्स चेंज करने पड़ते हैं फेस्टिवल में। इसके बाद मुझे लग गई थी भूख, तो पहले मैंने अपना लंच किया और उसके बाद फिर मम्मी के बेडरूम की मैंने बेडशीट चेंज की। और फाइनल लुक आप बताइए कैसा लग रहा है, और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी वाली बेडशीट अच्छी लगी। वैसे तो ये तीनों बेडशीट मैंने ही मंगाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब बच्चों के बेडरूम में आ गई हूँ और उनके भी बेड की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो बच्चों के रूम में ना थोड़ी सी प्लीजेंट फीलिंग वाली बेडशीट डालती हूँ मैं, जिससे कि उनका मूड अच्छा हो उसे देखकर। तो अब ऑलमोस्ट सभी चेंज कर दिए हैं मैंने बेडशीट्स। तो ये अब आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने दीवान बेड गोल वाले तकिए नहीं लगाए हैं, क्योंकि जब भी किसी को रुकना होता है या आराम करना होता है तो तकिए मांगते हैं, तो उसकी बेडशीट से ही मैचिंग तकिए रख दिए हैं। ये सारे
बेड्स कैसे हो गए हैं सेट। अब ये हमारा बेडरूम, इसमें कुशन ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि निक्कू को साइड से प्रोटेक्ट करना पड़ता है रात में सोते हुए। आपको दिखाती हूँ जो मैं मेले से ड्रेस लाई थी अपने लिए, कौन सी ड्रेस लाई थी और कितने की, तो आप वीडियो में बने रहना। तो ये कुर्ती सेट लेके आई थी मैं, जैसे अगर छोटा सा कोई फंक्शन हो या पास में जाना हो तो आराम से जा सकते हैं इसको पहन के। और फिर मैं इसे पहन के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा है। कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये हल्दी वाला जो कलर होता है वो वाला कलर है। और इस पे ये फॉइल प्रिंट है हल्का सा, और ये ग्लिटर वाला है। अब इसका एक्सपीरियंस मैं बाद में बताऊंगी कि ये धुलने के बाद निकलेगा या नहीं, जो भी है। और इसके साथ है ये पैंट। और अच्छी बात क्या है कि इसमें दोनों तरफ पॉकेट है, इसकी पैंट में दोनों तरफ पॉकेट है। ये देखो, ये बहुत ज़रूरी रहता है जब कहीं ऐसे ही जाना होता है, ज़्यादा सामान साथ में नहीं ले जाते, तो अगर पॉकेट हो ना तो की वगैरह डाल सकते हैं आराम से। और जो इसकी स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स देखिए कुछ न्यू स्टाइल की है। यहाँ से ये नैरो है और प्लीटिंग बनी हुई है, यहाँ तक ये प्लीटिंग बनी हुई है, जिससे कि एल्बो वगैरह पे ना मोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर मतलब कोई फिक्स साइज वाले भी पहन लें तो। और ये है इसका दुपट्टा। बस दुपट्टा क्या, ये तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ठीक है, मैं तो वैसे भी स्टॉल लेती हूँ तो मुझे हैवी दुपट्टे मुझे वैसे ही अच्छे नहीं लगते, तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा। तो अभी मैं पहन के भी बताऊंगी। और थोड़ा सा ना वीडियो में आ नहीं पा रहा ढंग से। वैसे मैं ज्वेलरी जल्दी से लेती नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे चेन अच्छी लग गई थी तो मैं इसको ले आई हूँ। ये देखो, ये है इसका डिज़ाइन। तो बताइएगा कि ये कैसा लगी है आपको ज्वेलरी। तो और लाई हूँ मैं ये गोल्ड पॉलिश है या कुछ है पता नहीं, उन्होंने कहा कि ये पॉलिश जाएगी नहीं, जो भी है पहन के रखोगे तो, पर वो तो बाद में ही पता चलेगा इसका रिव्यू जब मैं दूंगी यूज करने के बाद। फ़िलहाल मुझे डिज़ाइन वगैरह सब अच्छे लग रहे थे। अब मैं इन सबको पहन के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये सूट मैंने पहन लिया है और मुझे तो अच्छा लग रहा है। और ये एल्बो पे डिजाइन आपको पता लग रही होगी कैसी लग रही है, तो कुर्ती अच्छी है। सूट पहनने के बाद तो काफ़ी रिलैक्सिंग फील करा रहा है क्योंकि लूज फिटिंग है इसकी, और दुपट्टा भी बहुत लाइट है। मतलब अगर जाना हो सफ़र में, 4-5 घंटे का सफ़र करना हो तो आराम से इसको पहन के मैं जा सकती हूँ। तो मैंने जिस पर्पज़ से ये लिया है तो वो बिल्कुल सही रहा है। और ये कंप्लीट सूट मुझे 1000 में पड़ा। अब ये इयररिंग्स देखिए, मैं एक एक में ही पहन के दिखा रही हूँ आपको, कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा बताना। ना ही बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है। तो मैं एक एक करके सभी
ईयरिंग्स आपको पहन के दिखा देती हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि ये ईयरिंग्स का सेट कॉलेज गर्ल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाइट वेटेड है। बाकी पॉलिश इसकी जाएगी या नहीं वो तो बाद में मैं बताऊंगी, लेकिन लुक वाइज अच्छे हैं और रीजनेबल प्राइस में हैं, तो टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इस तरह के ईयरिंग्स अपने ब्यूटी किट में रखने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा डिज़ाइन का आइडिया हो जाए आपको कि कैसा डिज़ाइन है और कैसा लुक है। तो सभी में अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग लुक है, अलग अलग शेप है। तो 6 ईयरिंग्स ये मुझे 300 के दिए। अब ये चीप पड़े हैं या कॉस्टली, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों ने किसी ने इस तरह की परचेजिंग की है तो। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपके साथ मेरे डेली ब्लॉग शेयर होते रहें नोटिफिकेशन के साथ। तो मैंने अपने घर को और खुद को तैयार कर लिया दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मैंने सारी ईयरिंग्स आपको पहन के दिखा दिए हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।